याद ईंदो आ तूं बाबा याद ईंदो आ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तव्हां सभिनी खे भलीकार चऊं था रंगन भरी शाम में। मां तव्हांजी होस्ट बाग़ गज़ल लाशारी। उम्मीद थी कयां त तव्हां सभु पंहिंजे पंहिंजे घरनि में ख़ुशि ऐं आबाद हूंदव। अॼु आहे फादर्स डे। त जेकॾहिं बाबा ते असां ॻाल्हाइण शुरू कयूं त शायदि पूरी ज़िंदगी गुज़री वेंदी, जेके हुननि जी महिनतूं, जेके हुननि जूं एफर्ट्स असांजे लाइ, जेके हुननि पूरी ज़िंदगी जेको आहे पंहिंजी ख़्वाहिशुनि खे रद्द करे ऐं असांजी ख़्वाहिशूं हमेशह पूरियूं कयूं आहिनि। ऐं हमेशह जेको आहे हिकिड़ी न्याणी, मुंहिंजे ख़्याल सां त हिकिड़ी न्याणी जेका हूंदी आहे पंहिंजे पीउ जे वधीक वेझो हूंदी आहे, हिकिड़ी दोस्त थी रहंदी आहे। बाक़ी त मां महिमाननि खां बि पुछंदमि। ऐं अॼु बाबा ते ई असांखे ॻाल्हाइणो आहे। बाबा हिकिड़ो लफ़्ज़ अहिड़ो आहे जंहिंमें अंदरि कुल काइनात समायल आहे। ऐं मां घणो टाइम न वठंदमि ऐं मां महिमाननि खे बि वेलकम कंदमि ऐं बाबा ते असां ॻाल्हाईंदासीं, ख़ुशियूं बि बिखेरींदासीं, असां पुराणी यादूं बि ताज़ा कंदासीं। त असां वेलकम कयूं था डॉक्टर करीम ख्वाजा, जेके फॉर्मर सेनेटर बि आहिनि ऐं हींअर जेको आहिनि चेयरमैन आहिनि हिकिड़े डिपार्टमेंट जा। उन्हनि खे वेलकम कयूं था। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। कीअं आहियो? ठीकु आहियो? महिरबानी महिरबानी। ऐं उन्हनि सां गॾु असां सां स्टूडियो में मौजूदु आहिनि अबरार हुसैन, जेके जर्नलिस्ट बि आहिनि, सोशल वर्कर भी आहिनि ऐं इवेंट ऑर्गेनाइज़र भी आहिनि। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू आवर। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ऐं उन्हनि सां गॾु जेके असां सां महिमान मौजूदु आहिनि, महिमान त न आहिनि पर केटीएन जो हिकु हिसो आहिनि ऐं फैमिली मेंबर आहिनि। उन्हनि जी तारीफ़ जेतिरी कजे ओतिरी घटि आहे। केटीएन जी रौनक बि आहिनि। काशिफ़ अगानी खे असां वेलकम कयूं था। अस्सलाम वालेकुम। कीअं आहियो? ठीकु आहियो? अल्लाह जो करम, तव्हां ठीकु आहियो? वेलकम था कयूं तव्हांखे पंहिंजे ई चैनल ते। थैंक यू सो मच। थैंक यू। असां सां गॾु ॿिया महिमान बि मौजूदु आहिनि। डॉक्टर फौज़िया हमीद, जेके ऑर्थोडोंटिस्ट आहिनि ऐं एक्स MNA, फॉर्मर MNA भी रही चुकियूं आहिनि। वेलकम डॉक्टर, कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया मुझे शो पे मदऊ करने का। थैंक यू सो मच। यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल बाय द वे। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और हमारे असां सां गॾु मौजूदु आहिनि राजन चाल, जेके तमामु सुठा ऐं सीनियर अदाकार आहिनि। उनखे वेलकम कयूं था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कीअं आहियो? ठीकु आहियो? अल्लाह पाक जो करम है। माशाल्लाह। ऐं असां सां आख़िरी जेके महिमान, आख़िरी मतिलबु लास्ट बट नॉट द लीस्ट गेस्ट आहिनि, जेके तमामु सुठा सिंगर आहिनि। मां उन्हनि सां पहिरियां बि शोज़ करे चुकी आहियां। एडी खे असां वेलकम कयूं था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, त मां डॉक्टर साहब तव्हां सां मुंहिंजो सुवालु आहे, बाबा जी जेकॾहिं थोरी मां तव्हांखां तशरीह पुछणु चाहियां त तव्हां पंहिंजे लफ़्ज़नि में छा चवंदव? ॾिसो, जेको बाबा हिकिड़ी अज़ीम हस्ती आहे इंसानियत जे लाइ। ऐं जेके फ्राइड जेको साइकेट्री ऐं साइकोलॉजी जो अबो आहे, त उहो चए थो त जेके इंसान जॾहिं जॾहिं उन चीज़ूं ठाहियूं पिए होमोसेपियंस 2.5 लख साल पहिरीं, त उहो जेको पीउ जी फिगर जेका आहे सो अॻिते हली करे गॉड जी फिगर अची वई, फादर फिगर अची वई। अहिड़े नमूने फादर जेका आहे सा हर माण्हू जे लाइ हिकिड़ी अज़ीम हस्ती आहे। पर उन हस्ती जहिड़े नमूने हू क़ुर्बानी ॾिए थो या पंहिंजे फैमिली खे हलाए थो, ऐं उन जा असरात पोइ थी सघे थो उनखे यादि उनजे वफ़ात खां पोइ अचनि था या उन खां पहिरीं अचनि था। त के ॾिसनि था, के नथा ॾिसनि। त हिकिड़ो त इहो आहे। पर हिन वक़्तु जेको फादर फिगर उन्हनि माण्हुनि जे लाइ जंहिं वटि फादर जन ॾिठो आहे, अहिड़ा बि असां वटि माशरे में, दुनिया में बच्चा आहिनि जंहिंखे पंहिंजे फादर जी ख़बर कान्हे। ऐं तव्हांखे ख़बर हुजणु खपे तव्हांजे तवसुत सां। ऐं इहो ॿुधाइण थो चाहियां त पाकिस्तान में लॉ इहो आहे कि अगरि वल्दियत ख़बर न आहे त शहरियत कान थी मिले। इहा शायदि ख़बर लाइ आहे कान्हे। इन सिलसिले में एज़ अ सेनेटर 2013 में मूंखे बेनज़ीर भुट्टो जॾहिं हयात हुई त हिकिड़े दफ़ा आउं साइकेट्रिस्ट हुउसि, प्रैक्टिस कंदो हुउसि। मूंखे चई तूं जल्दी पुॼ मूं वटि। आउं पुॻुसि त मूंखे चई त तूं हीअं कर, हीअ जेका मैडम इस्फानी आहे जंहिंजो इंस्टीट्यूट आहे आगा खान यूनिवर्सिटी जे साम्हूं,
वो तूं वञी करे विज़िट कर पोइ मूंखे ॿुधाए हिन बारे में। पर बकैफ़ मुख़्तसर करे मूं विज़िट कई हुते, पोइ शहीद बेनज़ीर साहिबा मूंखे घुरायो, मूंखे चई तुंहिंजो छा ख़्यालु आहे? मुंहिंजो हू त राबिया बसरी आहे मॉडर्न दौर जी, जेका इहा माई जेके उहे यतीम ॿार जंहिंजी वल्दियत ख़बर कान्हे उनखे पाले थी, वॾो करे थी, शादी थी कराए या ॿियनि माण्हुनि जे हवाले इन्वेस्टिगेट थी कराए, चई मुंहिंजो बि ख़्यालु आहे त ईअं कयां। पोइ बेनज़ीर साहिबा एग्ज़ाइल में वई ऐं पोइ आई त शहीद थी वई। मां एज़ अ सेनेटर सभ खां पहिरीं मूंखे यादि हो त बेनज़ीर शहीद मूंखे चयो हो, पोइ मूं इहो बिल आंदो त हीअ जेको वल्दियत आहे उनजो हल कजे। वो रज़ा रबानी उन ज़माने में 2015 में सेनेट जो चेयरमैन हो, जेके पॉलिटिकल पार्टीज़ हुयूं हुते इलाही मथो मारी करे असां कंसेंसस ठाहीसीं त बाबा जंहिंजी वल्दियत न आहे उनखे नादरा नाला ॾींदी 300-400 ऐं उहो सीक्रेट रखियो वेंदो, अहिड़ा ॿार जंहिंजा पीउ जी ख़बर कान्हे। ऐं उहो सेनेट में पास थी वियो, नेशनल असेंबली में पास थी कोन सघियो, जॉइंट में वियो, पास थी कोन सघियो, ऐं उहो बिल स्टिल सेनेट जे वेबसाइट ते मुंहिंजे हवाले सां आहे, मौजूदु आहे। हाणे अलाह ताला ॿियनि खे सघंदे या असांखे चांस मिलंदो त उहो बिल असां आणियूं। सुप्रीम कोर्ट हिन खां पहिरीं चई चुकी, पर सुप्रीम कोर्ट जो ऑर्डर इज़ नॉट अ लॉ। लॉ जॾहिं उन वक़्तु थींदो आहे जॾहिं इट इज़ अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेशन। त पाकिस्तान में इहो लेजिस्लेशन ज़रूरी आहे फादर डे जे हिसाब सां, जेके माण्हू ॿुधनि पिया त उहे माण्हू चाहे जेके तव्हां नाला न ॾींदा त उहे जेके बच्चा जेके आहिनि या त दहशतगर्दनि जे हवाले थींदा या ग़लति हथनि जे हवाले थींदा या ह्यूमन ट्रैफिकिंग जे हवाले थी वेंदा। त फादर हिकिड़े अज़ीम जेका आहे सा हस्ती आहे ऐं हर माण्हू जा एक्सपीरियंस आहिनि। आख़िरी ॻाल्हि, जॾहिं आउं जाओ हुउसि त उहो लेटर पियो आहे, मुंहिंजे ॾाॾा मुंहिंजे वाले साहिब खे ख़त लिखियो। ज़मीनदारी असांजी हुई त उन ज़माने में ख़तो किताबत ई थींदी हुई, टेलीफोन्स बि घटि हुआ त इलाही घटि हुआ। त हुन लिखियो त मूंखे ख़बर पई त तोखे पुटु ॼाओ आहे ऐं तुंहिंजो बुढ़ापे जो सारो थींदो, ॿहिराड़ी में ई चवंदा हुआ। त बहरहाल इहो हिकिड़ो लखां सालनि खां जॾहिं खां धरती ते इंसान नमूदार थियो आहे, होमो सेपियंस, ये चीज़ूं हलन पयूं, बिल्कुलु हलन पयूं, अॻिते भी हलंदियूं। बिल्कुल बेशक। मैं डॉक्टर फौजिया से भी सवाल करना। डॉक्टर फौजिया, मुझे बताइएगा, जैसे मैंने अभी ये कहा था स्टार्टिंग में कि जो एक लड़की होती है वो अपने बाबा के साथ ज़्यादा करीब होती है और शी इज़ लाइक अ बेस्ट फ्रेंड टू हर फादर, आप क्या समझती हैं इस बारे में? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपने मुझे फादर्स डे पे मदऊ किया है तो मैं थोड़ा सा टची हुई भी थी। लास्ट ईयर मेरे फादर जो हैं वो इस दुनिया से चले गए और मैं ये समझती हूँ कि फादर के करीब बिल्कुल तमाम बेटियाँ होती हैं। और अगर आप डेफिनेशन की बात करें ना कि आप कहें कि वालिद या फादर या कोई भी इस तरह का तो ये लफ्ज़ जो है मुख्तस है उस हस्ती के लिए जहाँ आप सिक्योर फील करते हैं। जब हम कहते हैं ना ही इज़ वेरी फादरली फिगर, तो इसका मतलब ये है कि उस शख्स के साथ आप सिक्योर फील करते हैं। तो मैं आज जिस मकाम पे हूँ इसके पीछे दो शख्सियात हैं, एक मेरे वालिद साहब और एक मेरे हस्बैंड। दोनों इन्होंने मुझे जितना कॉन्फिडेंस दिया, क्योंकि जब मैं स्कूल की बात करती हूँ तो स्कूल में मैं बहुत शरारती हुआ करती थी और मुझे कोई शौक़ नहीं था कि मैं पढ़ूँ लिखूँ या कोई काम करूँ, बस मुझे खेलना होता था। तो मेरे फादर ने कभी मुझे किसी चीज़ से डांटा नहीं था, किसी चीज़ से रोका नहीं, उन्होंने कहा करो काम। और उसके बाद मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि जब मेरी शादी हुई तो मेरे हस्बैंड ने भी कहा करो काम। तो मैंने पॉलिटिक्स हो, चाहे डेंटिस्ट्री हो, चाहे पेंटिंग है, चाहे कोई भी जो शोबा मुझे पसंद था उसमें मैंने काम किया और कॉन्फिडेंस गेन किया। और आज इस मकाम पे, बल्कि जब मेरे फादर मैं अक्सर उनको फ़ोन करके हर चीज़ का मशवरा लेती थी। जब MNA बनी तब भी मैं उनको फ़ोन करती थी कि अब्बा मुझे बताएं कि यहाँ क्या करना है। तो बहुत अच्छी चीज़ें
وہ بتاتے تھے اور میرے تو رول ماڈل بھی وہی رہے ہیں. ماشاءاللہ. اور آپ کے ہسبینڈ بھی آپ کے فادر کی طرح سپورٹ میرے ہسبینڈ بھی ہیں, میرے دوست بھی ہیں, میرے ٹیچر بھی ہیں, بہت سی چیزیں ہیں ان میں. اور الحمدللہ آئی فیل ویری پراؤڈ, اور بڑی میں لکی فیل کرتی ہوں کہ اس طرح کی 2 شخصیات میری زندگی میں ہیں جنہوں نے مجھے بہت آگے تک لے کے گئے ہیں. شاید میرے اندر اتنی کوالٹیز نہیں ہوں گی, لیکن انہوں نے مجھے کانفیڈنس دیا ہے. بالکل. اور یہ جو کانفیڈنٹ جو انسان دیتا ہے نا, تو وہ پوری زندگی آپ کبھی بھی کوئی بھی پریئر کرتے ہو نا, کسی کی یاد کسی کے لیے دعا کرتے ہو, تو آپ وہ ان کو یاد ضرور کرتے ہو جنہوں نے آپ کو سپورٹ کیا ہوتا ہے. اور وہ تو آپ کے پھر بابا اور ہسبینڈ ہیں ماشاء اللہ سے. ابران حسین, آپ مجھے بتائیے گا کہ بابا کے ساتھ آپ کی کوئی مطلب ایسی کوئی میموری جو آپ ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی گفتگو کا آغاز میں اس شعر سے کروں گا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہے. فادر ڈے کے موقع پر KTN کی انتظامیہ اور آپ نے مجھے انوائٹ کیا اور اظہار خیال کے لیے یہاں مجھے دعوت دی, بہت شکریہ. مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے اور یہ میرے لیے اعزاز اور فخر کی بات ہے. تو آج کی جو گفتگو کا آغاز ہے, میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, جو میرے آئیڈیل ہیں, جو میرے ہیرو ہیں, جو میرے شہنشاہ اور بادشاہ ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے والد نہیں تھے, آپ یتیم آئے, لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ نے اکیلا نہیں چھوڑا. پہلے دائی حلیمہ, پھر بی بی آمنہ, پھر ان کے دادا عبد المطلب, پھر ان کے چچا ابو طالب نے. یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نہ کسی شکل میں ماں کی اور باپ کی محبت اور شفقت ملی. اچھا, یہ تو بات ہو گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. اب میں بات آتا ہوں اس دنیا کے حوالے سے. میں اپنے والد کی اور اپنی جیتی جاگتی محبت کا اظہار کروں گا, اور واقعے کا جو ایک تاریخی واقعہ ہے. میرے والد کو پہلا ہارٹ اٹیک ہوا, اور پہلے ہارٹ اٹیک کے بعد آخری یعنی کہ ان کی زندگی کے آخری دن تک وہ زندگی اور موت تمام 1.5-2 سال میں ان کے ساتھ رہا. مختلف اسپتالوں میں ایڈمٹ رہا, ان کی خدمت کرتا رہا, ڈاکٹروں کے پاس گیا, لے کے گیا, چیک اپ کرایا, میڈیسن لایا. آخری رات میں نے اپنی فیملی کو بتایا کہ آج کی رات بہت آزمائش کی رات ہے, اور سارا دن کا میں تھکا ہوا تھا. رات کو میں تقریباً 1-1:30 بجے میں سو گیا. اس کے برابر میری پھپھی سکر سے آئی ہوئی تھی, وہ بھی سو گئی, اور تمام لوگ اپنے اپنے کمروں میں سو گئے. آپ یقین کریں, میں ایک ایسی بات بتانے جا رہا ہوں آپ کو کہ رات 3 بجے, جبکہ مجھے 1-1:30 بجے میری آنکھ لگی, رات 3 بجے مجھے کسی نے جھنجھوڑا. جیسے میری آنکھ کھلی تو میرے والد کی سانس تھی. میں بھاگتا ہوا اپنے والد کے پاس گیا اور لپک کے, تو پھر دوسری سانس تھی. پھر میں نے اپنی پھپھو کو اٹھایا اور تیسری سانس تھی. گھر والے سب سو رہے تھے. تو میں یہ سوچنے پر مجبور ہوں کہ میرے والد کی 3 سانسوں سے پہلے مجھے کس نے اٹھایا, مجھے کس نے جھنجھوڑا. اور میں لپک کے گیا, اور پھر میں نے اپنی پھپھو کو اٹھایا. پھر میں نے اپنی والد کی آنکھیں بند کریں, ان کا منہ کھلا ہوا تھا, میں نے ان کا منہ بند کیا, اور ان کی یورین پاس کے لیے کیتھیٹر لگوا تھا نل کی, وہ میں نے نکالی, اور ان کے ہاتھ باندھے, پاؤں باندھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلے ہی اعلام آ گیا, یعنی کہ 1.5-2 سال میں نے جو ان کی خدمت کری, ان سے جو مجھے محبت تھی اور ان کو جو مجھ سے محبت تھی, شاید اللہ تعالیٰ نے وہ آخری سانس سے وہ مجھے دکھائی. سبحان اللہ. تو اس کے بعد یہ ایک پیار کی مثال ہے جو آپ اپنے فادر سے کرتے ہیں. یہ پیار کی ایسی مثال ہے جو مجھے ساری زندگی یاد رہے گی. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. تو کاشف اغانی بھی असां सां गॾु मौजूद आहिनि. काशिफ, तव्हां ॿुधायो, तव्हां जो पंहिंजे बाबा सां कीअं तालुक़ आहे? बाबा सां तालुक़ छा तव्हांखे ॿुधायां, बाबा जी डेथ थी चुकी आहे 2019 में. ओहो, इन पर वालिद हिकु उहा शख़्सियत आहे जेका छत आहे तव्हांजे मथां. बाबा जे वञण खां पोइ ख़बर पई त मौसम छा हूंदो आहे, ॿाहिरि गर्मी केतिरी आहे. ठीकु आहे न? बिल्कुलु. मां डायरेक्ट तव्हांजे मथां सिजु पवंदो आहे न, तव्हांखे पोइ ख़बर पवंदी आहे त मौसम छा आहे, माण्हू छा आहिनि, दुनिया छा आहे. बिल्कुलु ईअं आहे. ऐं पीउ उहा शख़्सियत आहे, उहो बादशाह आहे जेको तव्हांखे कॾहिं न कंदो आहे, ख़ाली जेब हुजे या भरियल हुजे हुनजी, बेशक हमेशह हुनजे मुंहं ते हा हूंदी आहे, न हूंदी आहे. बेशक. ऐं पंहिंजी कामयाबी खां वधीक हुनखे औलाद जी कामयाबी ते ख़ुशी थींदी आहे. सुभाणे अल्लाह. बिल्कुलु. बाबा दोस्त हो मुंहिंजो तमामु सुठो. वॾा पुट आहियो तव्हां? हा, सभ खां वॾो आहे घर मां. ऐं मूंखां पहिरियां 3 सिस्टर्स आहिनि. अच्छा, माशाअल्लाह. 3 सिस्टर्स खां पोइ जो मां पैदा थियो त इन करे बाबा जी तमामु घणी अटैचमेंट थी मूंसां. मुंहिंजी भेनरुनि जी बि ऐं वालदा जी त हुई. तमामु घणी दोस्ती आहे असांजी, तमामु घणी दोस्ती. हर शइ मां हुन सां शेयर कंदुमि. मां अॼु सोचींदो आहियां, मूंखे बि 3 पुट आहिनि न,
अगरि जेकी हरकतूं मां उन दौर में कयूं अॼु मुंहिंजी औलाद करे त मां हुनखे माफ़ न कयां, पर बाबा मुंहिंजे एॾा वॾा वॾा ब्लेंडर मूंखे माफ़ कया। साबरीन हुया तव्हांजा बाबा, प्यार कंदा हुया न, माशाअल्लाह। माना प्यार जी लेवल एतिरी, बाबा मूंसां कॾहिं तूं करे न ॻाल्हायो ज़िंदगी में, वाह वाह हमेशह तव्हां करे मूंसां ॻाल्हाईंदा। वाह वाह, पोइ तव्हां बि पंहिंजे ॿारनि सां उअं ई मां थोरो सख़्तु फादर बिल्कुलु। मां मां थोरो चाहींदमि स्ट्रिक्ट मां चाहींदमि त तव्हां कुझु असांखे ॿुधायो, कोई कलाम ॿुधायो बाबा जे हवाले सां या जे। हा, इहो गानो जंहिं महिल मूं ॻायो हो त हे यादि ईंदो आहे, बाबा यादि ईंदो आहे। ए बी लाशारी साहिब शाइर आहिनि, जी जी ऐं ॿियो ज़ैड शानी जी। असांजा तमामु सुठा सिंध जा मौसीक़ार आहिनि, इन जा फादर हुन डेथ करे चुका हुआ, अच्छा अच्छा। ऐं शानी जे फादर जी एनिवर्सरी, डेथ एनिवर्सरी, त शानी मूंखे चयो हे गानो ॻाइणो आहे। उन ॾींहंनि में मुंहिंजो बाबा ॾाढो बीमार हुयो, सही। बाबा ICU में हुयो, अच्छा। त मां मना करे छॾियुमि त हे गानो मां कोन ॻाईंदुसि, बाबा अॻु में बीमार आहे, मां ॻाए कोन सघंदुसि। पोइ शानी मूंखे चयो, उन शानी जो फादर हुयो, उन बि मूंखे पुटु कयो, ॾाढो मूंसां प्यार कंदा। यार मेरे वाले साहब क्या तुम्हारे वाले साहब नहीं थे, अगर मेरा दिल कर रहा है तुम मेरे लिए गाना ये गाओ, तुम नहीं गाओगे, त पोइ मां हे गानो ॻायो, यादि ईंदो आहे बाबा। बाबा जेको आहे हॉस्पिटलाइज़ हुया, इन जे गानो जीअं आयो फादर्स डे ते 29 जून ते जो बाबा जी डेथ थी वई, इन गाने हफ़्ते 15 ॾींहंनि जे अंदरि, इन करे गानो तमामु इमोशनली हिन सां मां अटैच आहियां। बिल्कुलु, बिस्मिल्लाह। याद ईंदो आहे तूं बाबा, याद ईंदो आहे, याद ईंदो आहे तूं बाबा, याद ईंदो आहे, याद ईंदो आहे तूं बाबा, याद ईंदो आहे। जॾहिं मां ॿाहिरि ॾिसंदो आहियां, जॾहिं मां ॿाहिरि ॾिसंदो आहियां, तूं बाबा यादि ईंदो आहे, तूं बाबा यादि ईंदो आहे। जॾहिं मां ॻोठ वेंदो आहियां, तूं बाबा यादि ईंदो आहे। जॾहिं मां ॻोठ वेंदो आहियां, तूं बाबा यादि ईंदो आहे, तूं बाबा यादि ईंदो आहे। वॾी आंगुर जे रस्ते तां मूंखे स्कूल आंदो हो, वॾी आंगुर जे रस्ते तां मूंखे स्कूल आंदो हो। कई पार उस्तादनि खे वॾो भाकुर त पातो हो। चयो है शाम जो शहर मजा शयूं वठी ईंदुसि, कई कपिड़ा किताबूं कलम आणे तोखे मां ॾींदुसि। उहो स्कूल ॾिसंदो आहे, उहो स्कूल ॾिसंदो आहे, तूं बाबा यादि ईंदो आहे, तूं बाबा यादि ईंदो आहे। जॾहिं मां ॻोठ वेंदो आहियां, तूं बाबा यादि ईंदो आहे, तूं बाबा यादि ईंदो आहे। बिहारे कार मोटर ते मूंखे शहर आंदो हो, बिहारे कार मोटर ते मूंखे शहर आंदो हो। या मां जल्द ऑफिसर तुंहिंजी दिल जो इरादो हो। चयो हुई जो बि ख़र्चो थे मां मेहनत सां कमाईंदुसि, तोखे हर हाल में लुकमो
हलाली मां खराईंदुस पढ़ण जो ॿियनि खे चवंदो आं पढ़ण जो ॿियनि खे चवंदो आं तूं बाबा यादि ईंदो आं तूं बाबा यादि ईंदो आं जॾहिं मां ॻोठ वेंदो आं तूं बाबा यादि ईंदो आं तूं बाबा यादि ईंदो आं यादि ईंदो आं तूं बाबा यादि ईंदो आं यादि ईंदो आं तूं बाबा यादि ईंदो आं जॾहिं मां ॿाहिरि ॾिसंदो आं तूं बाबा यादि ईंदो आं तूं बाबा यादि ईंदो आं सुभान अल्लाह, तमामु ख़ूबसूरत ऐं दिलि सां तव्हां इनखे निभायो, तमामु सुठो लॻो ऐं असां पाण इमोशनल थी वियासीं, तमामु ख़ूबसूरत। तव्हां ॿुधाइजो त तव्हांजे बाबा सां गॾु मतिलबु तव्हांजी का अहिड़ी यादि जेका मतिलबु तव्हां अकेले में जॾहिं वेठा हुजो त तव्हांखे यादि ईंदी हुजे, त उहा शइ तव्हां जॾहिं यादि कंदा हुजो त वरी तव्हांजे चहिरे ते मुस्कुराहट अची वेंदी हुजे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभ खां पहिरें त KTN सथ जो मां थोराइतो आहियां जो हिन तमामु वॾे ॾिहाड़े ते जी मूंखे तमामु मोतबर शख़्सियतुनि सां गॾु विहारियो अथऊं ऐं जॾहिं इहे त यादूं आहिनि पर जॾहिं फादर्स डे मल्हाइजे थो त एज़ ए शख़्स पस मंज़र में वञणु ज़रूरी आहे त मुंहिंजो वालिद साहबु 1942 में अंग्रेज़नि जी हुकूमत हुई, हुर मूवमेंट में ॾाढा सां गॾु झलिजी वियो हो। तंहिं ज़माने में असां पंहिंजे इलाइक़े जा वॾा जागीरदार हुयासीं। पाकिस्तान 1947 में ठहियो ऐं बाबा साईं 1958 में आज़ादु थियो। तॾहिं जॾहिं आया पाकिस्तान ठही चुको, असांजे ज़मीननि ते कब्ज़ा थी चुका। तॾहिं मां 1 वॻे में पढ़ियुसि, राति जो अम्मा धोईंदी हुई त सुबुह जो उन में पढ़ी ऐं मां वेंदो हुउसि। हींअर अलाह जी महिरबानी आहे, बाबा साईं महिनत कई, बाबा साईं को पछताव न कयो त असीं के वॾा माण्हू हुयासीं। हाणे अंग्रेज़नि सां जंग खां पोइ, हुर मूवमेंट खां पोइ असां ज़मीन महदूद थी विया, पाण जॻहियूं ठाहींदा हुआ, मिस्त्री हुआसीं ख़्वाजा साहब, मिस्त्री हुआ। पोइ हफ़्ते कमाईंदा हुआ, 8 ॾींहं उहो पैसा मिलंदा हुआ। पोइ असीं 5 भाइर हुयासीं। जॾहिं मूंखे यादि अचे थो त असां 5 ई गॾु पढ़ंदा हुआसीं त पोइ उन्हनि खे ख़र्चूं विराए ॾींदो हो। मूंखे चयईं त यार हाणे हिननि खे हिकिड़े खे नथो पढ़ाए सघां, मां ख़र्चु पूरो नथो पए, तूं जिथे पढ़ी रांझनि मां तोखे पढ़ाइण लाइ तयारु आहियां। पोइ मां ख़ैरपुर पढ़ाईंदो हुउसि, पर जॾहिं वॾनि माण्हुनि खे जेका ख़र्ची मिलंदी, वॾनि माण्हुनि जे पुटनि खे, मूंखे उन खां वधीक बाबा ॾींदो हो त बाबा तूं रुॻो पढ़। ऐं अलाह जी महिरबानी आहे मां हिते आहियां त मुंहिंजो वॾो जेको भाउ आहे मोहम्मद मिठल, उहो मूंखां वॾो हो, पर बाबा पंहिंजे हूंदे उहे पंहिंजूं ज़िम्मेवारियूं सभु मुंहिंजे हवाले कयूं। जेका थोरो घणी ज़मीन हुई उन में पोइ इम्प्रूव आंदमि, पोइ उनखे आंदोसीं, वरी पोइ KTN जे सहारे सां इहो पढ़ियासीं कयासीं। KTN जे करे वरी हिन ड्रामा फील्ड में आयासीं ऐं अॼु अलाह जी महिरबानी सां ख़ुशनसीब आहियां। साईं डॉक्टर साहब जन वेठा आहिनि, जा साबिक़ सेनेटर आहिनि, ऐं अदी डॉक्टर साहब आहे, उन्हनि सां मां गॾु वेठो आहियां। इहा बाबा जी महिनत आहे ऐं बाबा जी महिनत ई रंग लाथो त मां इन जे लाइक़ु थियुसि। तव्हांजे वालिद साहबनि खां बि अज़ीम आहे, असां खां बि अज़ीम आहे। बेशक बेशक, बसि उन जूं ई महिरबानियूं आहिनि। बाक़ी यादूं कहिड़ियूं मां यादि कयां, मां ॻाल्हाए नथो सघां, तमामु तकलीफ़ में आहियां। समझा थी। ऐं मुंहिंजे ख़्याल सां हाणे असां AD खां हिकिड़ो गानो बि ॿुधूं। क्या सुनाएंगे आप हमें? कि गाने वैसे तो खैर बहुत सारे हैं, लेकिन पापा के लिए एक मेरे ख्याल एक उनकी एक फीलिंग ये रखिएगा कि हम पापा के लिए गा रहे हैं। एक ये पाकिस्तानी सॉन्ग है। शोभी भाई हम दूसरा वाला गाना करते हैं पहले। और फीलिंग ये कि जैसे मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं कि मेरे वालिद को इस दुनिया से गए हुए बहुत अरसा हो। अच्छा। तो मैं जब से वालिद साहब गए, दूसरों के वालिदों को, वालदा को देख के गुजारा कर लेता, क्योंकि वालिद के बारे में एक छोटी सी बात, बस हर दिन ही वालिद का दिन है, वालदा का दिन। बेशक, अगर देखा जाए ऐसा ही है। तो अब जिनके वालिद हैं, जिनके वालिद हयात हैं, जिनके वालिदैन, बस उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वल्ला खुदा के वास्ते जितनी कदर कर सकते हैं ना उनकी करें। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि जिनके पास नहीं है वो जानते हैं कि माँ बाप की कदर क्या होती है। बेशक, ऐसा तो ही। वालिद चले गए, अब
उस हवाले से कोई छोटा सा गीत मुझे याद है, इसको हाफ करके हम सुनाते हैं जी, आपको. please. आई होप कि आप लोग भी लाइक करें इसको. इंशाल्लाह. डॉक्टर साहिबा बैठी हैं, काशिफ भाई. जब वालिद चले जाते हैं, हर के सबके जिनके वालिद गए हैं उनको यही फील आता होगा, क्योंकि प्यार से बुलाने वाला वही वालिदैन ही. जब कोई प्यार से बुलाएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा. डॉक्टर साहब, ये वही हस्ती के लिए बाप जिसको कहते हैं. से बुलाएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा. जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा. लज़्ज़ते गम से आशना होकर, अपने महबूब से जुदा होकर. लज़्ज़ते गम से आशना होकर, अपने पापा से जुदा होकर. जब कोई सितारा टिमटिमाएगा, कोई सितारा टिमटिमाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा. जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा. तुमको एक शख्स याद आएगा. तुमको एक शख्स याद आएगा. बहुत खूब. ये पापा के लिए था. वेरी नाइस, वाज अमेजिंग. कैसा लगा आपको डॉक्टर फौजिया? अच्छा लगा? बहुत अच्छा. अच्छा, आप बताइए कि आप एक्स एमएनए भी रह चुकी हैं और ऑर्थोडोंटिस्ट भी हैं, तो ये दोनों चीज़ें जो दे बोथ आर इंटायरली डिफरेंट, तो ये कैसे इत्तेफाक हुआ? नहीं, वहाँ टेढ़े दांत ठीक किए जाते हैं और यहाँ टेढ़े इंसान ठीक किए जाते हैं. बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा. दोनों में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं. देखिए, मैं ये समझती हूँ कि सियासत में उन लोगों को आना चाहिए जिनको सबसे पहली चीज़ कि इंसानियत की खिदमत करने का जज्बा हो चाहिए, जो ये ना समझे कि मुझे अपनी जेब भरनी है, एक चीज़. दूसरी बात, जिसका कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग हो. जब आपका स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होता है तो लोगों की आंखों में आंखें डाल के आप बात कर सकते हैं, और फिर आप लेजिस्लेशन जो करते हैं वो फिर प्योरली आवाम के लिए करते हैं. तीसरी चीज़, आप जब सियासत में आते हैं तो आप ये छोड़ दें कि आप सियासत में आ रहे हैं एमपीए बनने, एमएनए बनने या सेनेटर बनने या कोई और चीज़ बनने. सियासत में आ रहे हैं प्योरली आप खिदमत करने वही बात होती है ना, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश. असल में अनफॉर्चुनेटली हम लोग जो है हम बहुत कमर्शलाइज हो गए हैं. हमें चाहे किसी भी शोबे की बात करें, मैं अब अपने डॉक्टरी के शोबे में बात कर लेती हूँ कि जो डॉक्टरी का शोबा है, मैं ये समझती हूँ, यहाँ ख्वाजा साहब भी बैठे हुए हैं, हम जब अपने क्लिनिक्स में बैठे हुए होते हैं तो हम इबादत की जगह पे बैठे होते हैं, क्योंकि डॉक्टर एक मसीहा होता है. और अगर हम अच्छे तरीके से काम करते हैं तो अल्लाह के यहाँ हम एक अकाउंट खुलवाते हैं
اور آپ کو کیا بینکوں کے جو ہیں وہ انٹرسٹ دیں گے جو اللہ کے ہاں سے آپ کو انٹرسٹ ملے گا. اگر آپ کسی شخص کو ٹھیک کرتے ہیں سے آپ کے اندر کوئی کمال نہیں ہے, اللہ کی طرف سے شفا آتی ہے, لیکن آپ ایٹ لیسٹ کوشش کرتے ہیں. اسی طرح اگر آپ سیاست کو عبادت سمجھ کے سیاست کرتے ہیں تو بھی آپ اللہ کے ہاں اکاؤنٹ کھلوا لیتے ہیں. ایک ایسا شخص جو کہ کچھ نہیں کر سکتا, آپ اس کو سوچے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے, لیکن آپ اس کا مقدمہ اسمبلی میں جا کے لڑتے ہیں, آپ اس کے حقوق کی جنگ لڑتے ہیں, تو اللہ کے یہاں اکاؤنٹ کھلواتے ہیں. آج کل ہم نے جو ہے سیاست کو بڑا کمرشلائز کیا ہے. ہم جاتے ہیں, ہم سب سے پہلے پوچھتے ہیں کہ جی میں آپ کی پارٹی جوائن کر رہا ہوں, واٹس دیئر ان دا پلیٹ فار می, مجھے کیا ملے گا. تو جب ہم نے یہ کر دیا تو آج کل جو حالات آپ دیکھ رہے ہیں نا, جو حالات خراب ہوئے ہوئے, وہ اسی وجہ سے خراب ہوئے ہوئے کہ ہم نے اجتماعیت چھوڑ کے انفرادیت کی طرف آ گئے ہیں, اور میں آ گئی ہے. جب یہ میں آ جائے گی تو پھر نہ آپ قوم بن سکیں گے, نہ آپ عوام کی خدمت کر سکیں گے, آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. اینڈ دیر ول بی اے ڈیزاسٹر, جو کہ اب انفارچونیٹلی ہم یہ ڈیزاسٹر دیکھ رہے ہیں. آپ کی عوام پس رہی ہے, آپ کے نوجوان جو ہیں وہ کن راستوں پہ چل پڑے ہیں. تو ہمیں ان تمام چیزوں کو دیکھنا پڑے گا, اور ہمارے اوپر یہ بھاری ذمہ داری ہے. میں سمجھتی ہوں سیاست دانوں پہ بھاری ذمہ داری ہے کہ قوم کو ایک اچھی ڈائریکشن کی طرف لے کے جائے. بے شک, بہت خوبصورت باتیں کی آپ نے. ناظرین, رائٹ ناؤ اٹس ٹائم فار اے شارٹ کمرشل بریک, سو ڈونٹ گو اینی ویئر, کیپ واچنگ KTN. یاد ایندو تو بابا یاد ایندو یاد ایندو تو بابا یاد ایندو بابا کی رانی ہوں, آنکھوں کا پانی ہوں, اماں کی بٹیا ہوں, آنگن کی مٹیا ہوں, بابا کی رانی ہوں. تھینک یو سو مچ, تھینک یو. ویلکم کयूं था असां सभिनी खे के भलीकार चऊं था. रंगन भरी शाम में बाग़ गज़ल लाशारी तव्हां सां गॾु मौजूदु आहे, ऐं सेट ते तमामु ख़ूबसूरत महिमान बि मौजूदु आहिनि. डॉक्टर करीम ख़्वाजो, तव्हां मूंखे इहो ॿुधाइजो त जेकॾहिं मिज़ाज जी ॻाल्हि कजे, तव्हांजो मिज़ाज ऐं तव्हांजे बाबा जो मिज़ाज कीअं हुयो, मुख़्तलिफ़ हुयो या साॻियो? ॾिसो, हर इंसान जो पंहिंजो मिज़ाज, पंहिंजो स्टाइल हूंदो आहे, ऐं इलाही चीज़ूं फैमिली खे पास ऑन बि थींदियूं आहिनि, ऐं ॿई चीज़ूं हूंदियूं आहिनि जेके जेनेटिक्स में बि आहे. ऐं मुंहिंजो ऐं मुंहिंजे वालिद साहब में इलाही चीज़ूं क़दुरु मुश्तरक बि आहिनि, ऐं उनजो डाइवर्सिफाई बि आहिनि, मिलंदड़ बि आहिनि, न मिलंदड़ बि आहिनि. ऐं इहो मैथमेटिक्स ऐं इहो जेनेटिक्स हर इंसान ते थो अचे. सो हाणे आउं अॼु तव्हांजे प्रोग्राम जो फ़ाइदो वठी करे तमामु हिकिड़ी अज़ीम हस्ती जेका पीउ जी फिगर आहे इंसानियत जे लाइ, ऐं उहे माण्हुनि जे लाइ आउं ज़िक्र कंदुसि जंहिंखे पंहिंजी वल्दियत ख़बर कान्हे. असांजे माशरे में इहो ॻाल्हाइणु हिकिड़ो गुनाह सम्झो वञे थो. मूं इन गुनाह वारे ॻाल्हि खे सेनेट में ज़रूरु आंदो, ऐं सभिनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हुननि खे एक्सेप्ट कयो ऐं पास कयो. ऐं ॾिसो, पाकिस्तान में तव्हांखे सड़कनि ते बच्चा नज़र ईंदा जेके पैदा थीनि था ऐं उनखे छॾे था वञनि, या ईदी जे होम्स ते था छॾे वञनि, या ॿिया जेके इंस्टीट्यूट्स आहिनि उनखे छॾे था वञनि. पर अहिड़ा बि आहिनि जेके मिसयूज़ थी था वञनि, टेररिज़म जे लाइ इस्तेमालु था थियनि, या ह्यूमन ट्रैफिकिंग जे लाइ इस्तेमालु था थियनि, या ॿियनि चीज़नि जे लाइ. ऐं इहो चीज़ माशरे में वॾे पैमाने ते शयूं आहिनि. अहिड़ा वाक़ियात एज़ अ साइकेट्रिस्ट मूं पंहिंजी प्रैक्टिस में ॾिठा आहिनि जिन वटि वल्दियत कान हुई, बच्चा पैदा थिया ऐं उन्हनि सां छा थियो बयानु नथा करे सघूं.
जेका पोइ असांखे ख़बरूं पियूं ऐं पोइ वरी उहे माण्हू असां वटि ट्रीटमेंट लाइ पुॻा। त हीउ जेको आहे मां या पीउ इहा हिकिड़ी अज़ीम हस्तियूं आहिनि ऐं पीउ बि अज़ीम आहे, मां बि अज़ीम आहे, पर उन्हनि बचनि जे लाइ जेके असां वटि वेलफेयर स्टेट कोन्हे, असां वटि इलाही घटि इहे इदारा आहिनि ऐं इन्हनि जे लाइ असांखे सोचणु खपे जेकी जंहिंखे वल्दियत कान्हे या जंहिंखे ख़बर कान्हे त मुंहिंजी माउ केरु हुई या मुंहिंजो पीउ केरु हो, इहो बि हिकिड़ो इशू आहे ऐं इहो माशरे में इलाही वॾो इशू आहे जेको डिस्कस घटि थो थिए ऐं मुला ऐं मौलाना या मज़हबी इंतिहा पसंदी डिस्कस नथी करणु चाहे। पर पाकिस्तान त वोटनि जे ज़रिए ठहियो, हिते जो वोट हमेशह जेके इलेक्शन थिया आहिनि मुला ऐं मौलाना खे कोन मिलिया आहिनि, उहे पार्टीज़ खे मिलिया आहिनि जेके बैलेंस्ड पार्टी आहिनि। तो असांखे इहे चीज़ूं सोचणी पवंदियूं इन ॾींहं जे तवसत सां ऐं मां इन करे इन ते ज़ोर थो ॾियां ऐं इहो हिकिड़ो माशरे जो वॾो इशू आहे। इहो मुंहिंजे ज़हन में मूं पहिरीं बि चयो कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो आंदी हुई, मूं कोशिशि कई उन जी ॻाल्हि खे त इनखे वधाइजे अॻियां। मुंहिंजी केतिरी वॾी कंट्रीब्यूशन कान्हे, असुलु कंट्रीब्यूशन हुन हस्ती जी आहे ऐं असांखे अञा ताईं उनजो हल हिन मुल्क में पैदा करिणो पवंदो ऐं इहे हल ॿियनि मुल्कनि में पैदा थी चुका आहिनि ऐं असां वटि अञा ताईं हल कोन थियो आहे। पार्लियामेंट में नेशनल सेनेट पास कयो, नेशनल असेंबली करे कोन सघी ऐं पोइ वरी जॉइंट सेशन में बि कोन अची सघियो। हुन ज़माने में जॉइंट सेशन नेशनल असेंबली में मैडम भी हुई, पर ये बदकिस्मती इन चीज़न के प्रायोरिटीज़ कोन मिलियो। पर वरी करे दोस्तन के मौक़ो मिलंदो, असी हुजूं न हुजूं, इलाही सुठा माण्हू वेठा आहिनि, उहे ॿियूं पार्टीज़ भी वेठियूं आहिनि उन्हनि चीज़न के। ही मूव मुंहिंजो हो, माना पीपल्स पार्टी जो हो ऐं उनखे पीपल्स पार्टी प्रमोट कयो हो ऐं मूं स्पीच में चयो त इहा बेनज़ीर जी ख़्वाहिश हुई ऐं सभिनी पार्टियुनि भाਵੇਂ MQM हुजे, मुस्लिम लीग नून हुजे या उन ज़माने में PTI जा कुझु मेंबर हुआ या बलोच नेशनलिस्ट पार्टी, पश्तून नेशनलिस्ट पार्टी, नेशनल अवामी पार्टी, जमात उलमा इस्लाम, इन सभिनी उनके एक्सेप्ट कयो। इवन इस्लामिक नजरियाती काउंसिल भी एक्सेप्ट कयो। सही, वेरी नाइस, गुड टू नो दैट डॉक्टर साहब। जी आप बताइए कि जैसे आपने बताया कि आप अपने बाबा के साथ बहुत क्लोज थे, तो कैसे आपका रिलेशन था? वाज ही लाइक अ फ्रेंड टू यू? किस तरह, जैसे कोई दिल की बात अगर आप करना चाहें किसी से, बाबा से करना चाहें, तो किस तरह का वो एक रिश्ता था? देखें, जैसा कि हम सब जानते हैं और हमारा इस बात पर यकीन भी है कि माँ का नेमो बदल कोई नहीं हो सकता। बेशक। माँ जैसी मोहब्बत, शफकत, प्यार कोई नहीं दे सकता। लेकिन हम ये भी बात जानते हैं कि बाप जैसी मोहब्बत और शफकत और प्यार हमें दो जगह से मिल सकती है। एक उस्ताद, वो उस्ताद जो माँ बाप जो होते हैं वो दुनिया में आसमान से ज़मीन पर उतारने के लिए ज़रिया बनते हैं औलाद को, लेकिन उस्ताद वो चीज़ होती है जो रोशनी दिखाती है, जो चलना फिरना, बोलना, लिखना, पढ़ना सिखाती है, एक कामयाब ज़िंदगी के गुर सिखाती है। तो उस्ताद की बहुत बड़ी अहमियत है, उस्ताद बाप के मुकाम रखता है। दूसरा, बड़ा भाई भी बाप जैसा होता है। अगर किसी के वालिद इस दुनिया से गुजर गए, इंतकाल कर गए, लेकिन बड़े भाई का जो प्यार होता है, जो शफकत होती है, वो भी अपने बच्चों की तरह से प्यार करता है। बिल्कुल ऐसे। ये तो हो गए दो ऐसे बातें। और सबसे आज के दौर में हमारे यहाँ ये चल रहा है शेल्टर होम, जी, एक फैशन बन गया है। बिल्कुल। देखिए, अगर किसी की कोई मजबूरी है, कोई परेशानी है और घर में के माँ बाप की देखभाल के लिए कोई नहीं है, तो वो तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं कि भाई चलो कोई मजबूरी है जी, लेकिन इसको फैशन नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, हमारे यहाँ हो ये रहा है कि जैसे ही वालिदैन बूढ़े हुए, बीमार होने लगते हैं, कमज़ोर होने लगते हैं, नातावना हो जाते हैं, तो हम उन क्या करते हैं, उनको शेल्टर होम में डाल देते हैं। ये हमारे लिए इंतहाई बाइस शर्म और अफसोस की बात है, क्योंकि जब उनका मौका आया खिदमत का तो आपने शेल्टर होम में डाल दिया। मतलब है कि जब हम
छोटे से थे, गर्दन नहीं हिला सकते थे, चल नहीं सकते थे, बोल नहीं सकते थे, इशारा नहीं कर सकते थे, तो वो हमारी हर तकलीफ का, हमारी हर दुख का, परेशानी का ख्याल रखते थे। बेशक। तो हमें तमाम नौजवानों को चाहिए अपने माँ बाप की कदर करें, बिल्कुल। क्योंकि जो आज आप कदर करेंगे और जो आप खिदमत करेंगे वही आपकी आने वाली जो नस्ल है, जो आपके औलाद होगी, बेशक। वो आपकी खिदमत करेगी। बेशक। अगर आप इजाज़त दें जी, जी। तो मैं एक बहुत बड़ा अहम वाक़या इस जी। दोबारा बयान करना चाहूँ, जी, जी। बहुत अदब से। जी प्लीज। देखें, एक तो पहले मैंने बताया था बाप बेटी की मोहब्बत, लेकिन वो बेटा जो छोटा था, फिर वो उसकी शादी हुई, वो बाप बना, यानी कि मैं। जी। मेरा बेटा 11.5 साल की उम्र में 2006 में उसकी तबीयत ख़राब हुई। हम उसको एक अस्पताल में लेके गए, सारे चेकअप हुए, रिपोर्ट आई क्लियर, ओके। सही। घर पे लाए, फिर वो है ना बेहोश हो गया। हम उससे कराची के एक बहुत बड़े अस्पताल में लेके गए, सही। और ब्रेन सर्जन, हार्ट सर्जन, साइटिक डॉक्टर आ गए, क्वेश्चन आंसर हुए। उन्होंने कहा इज़ नॉट अ सिक, इज़ अ गुड बॉय, इज़ इंटेलिजेंट। घर वाले रोने लगे, बोले कि भाई ये तकलीफ़ में है, ये परेशानी में, और आप कह रहे हो इंटेलिजेंट, ये तो सही है। हमने, घर वालों ने, फैमिली ने बोला नहीं कि भाई हम परेशान हैं। उन्होंने ऑब्जर्वेशन में रखा, सारे टेस्ट हुए, यानी कि जितने भी जदीद टेस्ट थे वो सब टेस्ट हुए, सही। सारी रिपोर्टें आई क्लियर। घर पे लाए, फिर वही परेशानी, वही बीमारी, वही तकलीफ। 1 महीना 20 दिन हो गए, कभी इस आमिल के पास, कभी उस आमिल के पास, कभी इस आमिल के पास। वो जैसा कहते ऐसा करो, ऐसा कर लेते, वो कहता ऐसे करो, ऐसा कर लेते। रिश्तेदार दूर हो गए, पड़ोसी दूर हो गए, लेकिन माँ और बाप डट गए। वाह। माँ और बाप ने सीने से लगाया अपने बेटे को, सुभान अल्लाह। ठीक है ना। एक रात उनकी ज़िंदगी में ऐसी आई कि रात 11 बजे से रात 3 बजे चमत्कार हो गया। वो हुआ ये कि अल्लाह के एक वली ने बताया कि वज़ू करके आ जाओ और इस बच्चे पर, इसकी आंखों पे सूरह नास पढ़ के फूको। रात 11 बजे तक, 11 बजे से 3 बजे तक हमने, उसकी माँ ने और उसकी बड़ी अम्मी ने फूका। आप यकीन करें, वो दिन और आज का दिन है, वो बच्चा आज तक कभी बीमार नहीं हुआ, कभी हम वो मुश्किल और आजमाइश से नहीं गुजरे। तो माँ बाप की जो मोहब्बतें और दुआएं होती हैं वो औलाद के काम आती है। ये बहुत बड़ा सरमाया है। बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत बड़ी आपने ये बात बताई मुझे। जी जी साहब ने भी कहा जी। कि जब उनका वक्त आया, बिल्कुल शेल्टर होम में डाल दिया। यार आप ये नहीं सोच रहे हो, जैसे बताया कि यार छोटे छोटे थे आप, तो आपको हाजत नहीं होती थी। आज हम बहाना कर देते हैं यार ये गंदगी मचा रहे हैं घर में, मेरी वाइफ, यार वो आपकी जो माँ है वो भी तो एक बहू बन के आई थी उस घर में, जो आपकी माँ है, बेशक, जिसने आपके मकसद सारा गंदपन साफ किया। जी। और अब जब यार यहाँ पे बुढ़ा होता है इंसान, कहते हैं ना बचपना और बुढ़ापा एक ही होता है जी। तो जब ये वक्त आता है तो आप यार शेल्टर होम में डाल देते हो, ओल्ड एज होम में डाल देते हो। यार आपको शर्म नहीं आती? मैं हर उस शख्स से बहुत नफरत का इजहार कर रहा हूँ अभी इसी आपके चैनल में, जो अपने माँ बाप को ओल्ड एज होम में डाल रहे हैं, शेल्टर होम में डाल रहे हैं। यार शर्म करो। बेशक बेशक। बहुत इनके बड़ी लिए बात भी है। कानून साजी होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात जो है। लेके आ रहे हैं ना, पहले तो उनको गिरफ्तार होना चाहिए, बिल्कुल और बिल्कुल, ये इनको हमारे छोड़ना नहीं चाहिए। सही बात जैसे है। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा बोला कि जिनके वालिदैन नहीं है वो आज तक मसला है। जाहिर है ये हमारा प्रोग्राम हमारे पार्लियामेंटर देखते होंगे, जो असेंबली है या जो आएगी असेंबली, जी त वरी मां सिंधीअ में ॻाल्हायां, जी, सिंधी please, सिंधी में ॿुधंदड़ घणा आहिनि, उर्दू में जज़्बाती थी वियासीं त उहे पूरी दुनिया में इहो मसइलो हल थी वियो आहे त बाबा ही पुट कंहिंजो आहे, हिते इहो मसइलो हल नथो थिए त ही आया उते छॾे आया ईदी होम में ॿारड़ो, हुननि त पालियो, हुनखे पंहिंजे पीउ जी ख़बर न आहे, हुनजो कार्ड ई कोन ठहंदो। जॾहिं हू शादी कंदो हुनखे पुट ॼमंदो त उनजो बि कार्ड कोन ठहंदो। सही। त एॾे अहम मसइले ते असांजी कानून साज़ी थियणु खपे। ॿ पार्लियामेंटर असां वटि वेठा आहिनि त असां हुननि जी मौजूदगी में इहो फ़ाइदो वठूं, अला करे वरी पार्लियामेंट वञनि ऐं वरी असांखे बि सुञाण त प्रोग्राम में गॾु बि हुआसीं। डॉक्टर फौजिया, आप मुझे बताइए, जैसे इन्होंने बात की कि शेल्टर होम्स में जब उनके जो बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर अपने फादर और मदर को जो है वो शेल्टर होम्स में जाके डाल देते हैं, तो ये एहसासात जो हैं वो क्यों, उनकी कमी क्यों है? देखिए, मैं थोड़ी सी डिफरेंट बात करूँगी। ये जो आजकल ट्रेंड चल गया है कि आप वालिदैन को जो है वो ओल्ड हाउसेस में, होम्स में छोड़ के आ जाते हैं,
शेल्टर होम्स में छोड़ के आते हैं। देखिए इसके पीछे जो मुहर्रिकात हैं उनको हमें देखना पड़ेगा। एक चीज़, हमारा जो फैमिली सेटअप है वो चेंज हो गया है। पहले ज़माने में जब हम छोटे थे तो हमारे घर बड़े होते थे, उसमें दादा होता था, ना दादी होती थी, जो आपकी शख्सियत की ब्रशिंग करते थे। अब जिस तरह से घर छोटे हो गए ना, बड़े घर से फ्लैटों में आ गए हैं, तो जिस तरह घर छोटे हुए इस तरह आपके दिल भी छोटे हो गए हैं। बिल्कुल ऐसे। आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। एक चीज़ ये है। दूसरी बात, ये जो चीज़ मेरे बराबर में ये पड़ी हुई है, इसने तो हमारे जो फैमिली सिस्टम की ऐसी तैसी फेर दी है। हम लोगों को कोई अंदाज़ा नहीं कि हमारे बड़े बुज़ुर्ग कहाँ बैठे हैं, उनकी क्या ज़रूरियात हैं। हम गुम हैं अपनी दुनिया, मोबाइल की दुनिया में गुम हैं। और ये शायद कहीं हम माँ बाप की हमारी कमज़ोरी है। हमने अपने बच्चों की उस तरह से तरबियत नहीं की जिस तरह से हमारे वालिदैन ने की है। यहाँ बैठे हुए तमाम मेरे भाई इस चीज़ से अग्री करेंगे। हम जब छोटे थे तो हमारी माँ, हमारे वालिद जब दादा जान आते थे, ये दादा तो कहते थे सलाम करो। कोई बुजुर्ग आ रहे, रास्ते में कोई गली में गुजर रहे तो सलाम करो। हम सब सलाम करते थे और हमें लगता था कि ये पूरा मोहल्ला एक फैमिली है। सही। अब वो मोहल्ला नहीं रहा, अब वो फैमिलीज नहीं रही। हमें अंदाज़ा ही नहीं है। हम मशरिक और मगरिब के दरमियान की कोई एक हाइब्रिड फॉर्म बन गए हैं। हमें मशरकी जो इक़्तिदार हैं उन तमाम चीज़ों को हमने बाले ताक रख दिया है। हमें नहीं, किसी का खाला अगर कोई परेशान है तो हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हम सिर्फ अपनी ज़ात में, तो इन चीज़ों के ऊपर हमें फोकस करना पड़ेगा। मैं ये समझती हूँ कि मीडिया का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। मीडिया को फिर दोबारा से इस तरह के प्रोग्राम्स करने पड़ेंगे जो कि फैमिली यूनिटी, फैमिली रीयूनियन की तरफ लेके जाए। हम जब छोटे थे तो देखिए टीवी में कितने प्रोग्राम, एक अलिफ लैला आया करता था। हम आप सब तो मुझसे छोटे बैठे हैं, लेकिन हम जो है, मैं ख्वाजा साहब, अलिफ लैला आता था। एक 8 बजे का ड्रामा आया करता था, एक PTV चैनल हुआ करता था। कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। तो ज़्यादातर टाइम आप अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ गुजारते थे या बाहर जाके थोड़ा सा खेल के आते थे। अब वो जो फैमिली टाइम है वो हमने डिवाइड कर दिया है मोबाइल की तरफ या मुख्तलिफ चैनल। इस चीज़ की तरफ हमें फोकस करना पड़ेगा। हमें अपनी जो मशरकियत है उसको कायम व दायम रखना पड़ेगा। भले हम बाहर चले जाएँ, किसी भी मुल्क में होके आ जाएँ, लेकिन हमें अपने वो रवायात और उन रस्मों को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। बेशक नहीं भूलना चाहिए, कभी तो नहीं भूलना चाहिए। जैसे हमारे वालिद की मैं बात बताऊँ, जैसे भाई ने बड़े बात बताई, हमारे वालिद साहब जो हैं, जब हमारी छुट्टियां होती थी जून जुलाई की, तो वो उससे पहले प्लान कर लेते थे कि जून जुलाई की छुट्टियों में हमने यहाँ जाना है, पुप्पो के यहाँ जाना है, खाला के यहाँ जाना है। तो हम लोग सब घरों में जाते थे, तो दिलों में वुसअत थी, आप बर्दाश्त करते थे। अब तो ऐसा कुछ नहीं है। अब ना हम छुट्टियां प्लान करते हैं। अगर बच्चे छुट्टियां कर रहे हैं तो वो कोई बाहर चला गया, बच्चा कहीं और चला गया, आप पेरेंट्स कहीं और चले गए, तो वो कनेक्टिविटी जो है वो ख़त्म हो गई है। इस कनेक्टिविटी को हमें वापस लेके आना पड़ेगा। ये असेंबली नहीं कर सकती, ये आपके घर के लोग कर सकते हैं, आपके घर के बड़े कर सकते हैं। और अगर हम जैसे घर के बड़े होंगे तो फिर वहाँ तो हालात ऐसे ही रहेंगे ना। बिल्कुल। हमें अपना एहतसाब खुद भी करना पड़ेगा कि भाई हम सुलझे हुए, आप इसकी हिमायत कर रहे हैं। तब्दीली हम खुद ही ला सकते हैं। हमें तब्दीली, हमें अपने घर को, हम तमाम हमारे ज़माने में 14 अगस्त हमारी गली के मोहल्ले में मनाई जाती थी। हम सब जाते थे, सेलिब्रेट करते थे, हम सब पार्टिसिपेट करते। वो चीज़ें ख़त्म हो गई है ना, सब कुछ। उन चीज़ों को हमें वापस लाना पड़ेगा। आपको लगता है कि वो चीज़ें सब वापस आएंगी? देखिए, अगर आप किसी चीज़ की ठान लेना तो वो हो सकता है। जितनी बुराई, जितनी बिगाड़ हो गई है, इट विल टेक टाइम कि हम वापस उस जगह पे आए। वक्त लगेगा, बड़ों को बैठना पड़ेगा। बड़ों को, इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग अदर पीपल, आपको अपने घर को, आपके घर का निज़ाम ठीक होगा तो आपके बराबर वाले घर का निज़ाम ठीक हो जाएगा। देखिए, रमज़ानों में हम इफ्तार बना के भेजते थे, चौकीदार हैं उनको दे रहे हैं, मोहल्ले में दे रहे हैं, सबको दे। अब कितना हम इफ्तार भेजते हैं, हमें पता ही नहीं हमारे बराबर में जो रह रहा है उसको क्या परेशानी है। बिल्कुल। तो हमने हम अपनी जिंदगी में बहुत मगन हो गए, हमें परेशानियां शेयर करनी छोड़ दी हैं। इन चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा। प्लस आपका जो
तालीमी निज़ाम है, मैं उस पर भी सवालिया निशान है कि तालीमी निज़ाम को भी ठीक करना पड़ेगा, आपको ऐसे सब्जेक्ट्स को डालना पड़ेगा जिसमें अभी जैसे कि मुझे नहीं पता कि यहाँ मुझे कहना चाहिए कि जैसे 9 मई का वाक़या हुआ तो उसमें मैं किसी चैनल पे बैठी थी, उन्होंने कहा कि इस तरह, ये बहुत मैं कंडेम करती हूँ उस चीज़ को, लेकिन जिस शहीद के मुजस्समे को वो जो भी शख्स उसका हाथ कांपा नहीं तोड़ रहा है इसलिए कि उसको उसकी हिस्ट्री नहीं पता। हमें ये चीज़ें हमारे वालिदैन बताते थे। मेरे वालिद चूँकि एयरफोर्स में थे, उन्होंने 2 जंगें लड़ी, 71 की जंग लड़ी, 65 की जंग, तो हमें ये सारी वो हिस्ट्री बताते थे, हमारे दादा जान हमें हिस्ट्री बताते थे, तो हमें ये चीज़ें पता हैं। लेकिन हमने शायद, मेरे जैसे बहुत से और वालिदैन ऐसे होंगे कि इस तरह से जैसी हिस्ट्री हमारे पेरेंट्स ने हमें बताई, हमने उनको नहीं बताई, जिसकी वजह से आज का नौजवान जो है उसको कोई परवाह भी नहीं है। अगर आप उसको डांटेंगे तो वो आपको फ़ौरन डांटेगा, आपको जवाब देगा। हम अपने वालिद की आंख का इशारा समझते थे, लेकिन आज के जो बच्चे हैं उनकी आंखें आप टेबल पे भी रखते हैं तब भी उनको समझ नहीं आएगी। तो ये शायद हमारी कहीं कसूर है, हमारी गलतियां हैं, इनको हमें देखना पड़ेगा। बेशक बेशक। नाज़रीन, कचेरी जो सिलसिलो तो जारी रहंदो, पर हींअर थोड़ो असां गानो ॿुधी वठूं, थोड़ो त न पर हिकिड़ो गानो ॿुधी था वठूं। त जी कौन सा सॉन्ग सुनाएंगे आप? सॉन्ग में अब, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि बाप पे जो है गाने बहुत कम बनाए लोगों ने, माँ पे तो काफ़ी बने, बहनों पे काफ़ी, तो एक सॉन्ग है बड़ा हैप्पी सा। अब जैसे काशिफ भाई ने बोला कि कुछ यार दिल उदास हो गया, थोड़ा सा करते हैं, तो तमाम लोग गैदर हुए हैं, कोई साहब हैं, अबरार साहब हैं, काशिफ साहब हैं, डॉक्टर साहिबा हैं, तो एक बड़ा अच्छा सॉन्ग है, आप लोग साथ अगर चाहें तो गा सकते हैं, बड़ा अच्छा। जी प्लीज़। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बैठे हैं मिलके सब यार अपने, सबके दिलों में अरमा ये है, वो जिंदगी में कल क्या बनेगा, हर एक नजर का सपना ये है, कोई इंजीनियर का काम करेगा, बिजनेस में अपना कोई नाम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। अमेजिंग। पूरा माहौल आपने एक सेकंड में चेंज कर दिया। बिल्कुल ज़रूरी है, खुशियाँ और गम ज़िंदगी का हिस्सा है, तो चलते रहना चाहिए। काशिफ, तव्हां मूंखे ॿुधायो त जी मां सवेर में मिज़ाज जी भी ॻाल्हि कई, त तव्हांजो पंहिंजो जेको पर्सनल रिलेशनशिप है पंहिंजे बाबत सां, हिकिड़े दोस्त वांगुरु हुयो या तव्हां लवाईंदा हुयो उन्हनि सां कुझु ॻाल्हि चवंदे? बाबा जस्ट मां तव्हांखे अॻु में ॿुधायमि त बाबा दोस्त आहे तमामु सुठा। मां हिकिड़ो ब्लेंडर कयो वॾो, तव्हांखे ख़बर आहे, जी शादी कई मां सेकंड मीडिया मां। जी, ये वाहिद शख़्स हो जेको मुंहिंजे पोयां न हुयो, मुंहिंजे अॻियां बीठो हुयो। वाह वाह। मुंहिंजो पुटाणे जेको बि कयो मां सां गॾु आहियां,
वाह छो जो मुंहिंजे फैमिली बैकग्राउंड अगरि तव्हांखे ख़बर हुजे, मुंहिंजो वालिद साहिबु असांजे आगाणी कबीले जो सरदार हो। माशाल्लाह। मीना सरदार हिन पुटु मीडिया में, वरी सिंगर, वरी मीडिया मां शादी करण, वरी उहो ख़तमु थियण रिलेशन सॼो केॾो वॾो हिकिड़ो बिल्कुल हज़ारे दोस्त बाबा जा अहिड़ा हुया जेके पॉलिटिकल बि हुया, जेके ॿियनि क़ौमुनि जा सरदार बि हुया। तुंहिंजे पुट छा कयो आहे? अच्छा छो मुंहिंजो पुटु आहे जेको बि कयो सही कयो, मां हुन सां गॾु आहियां। माना कॾहिं बि मुंहिंजे पोयां न, मुंहिंजे अॻियां हुयो, मूंखे हमेशह डिफेंड कयो। सुभान इहा वॾी ॻाल्हि हूंदी आहे। त माना अगरि मां चवां मुंहिंजो पुटु करे त मां न कंदुसि इहा। बिल्कुल ऐं बाबा जी जंहिं महिल डेथ थी त पूरो कबीलो ईअं पियो रहे ॼण उन्हनि जो पीउ गुज़ारे वियो आहे। इंतिहाई शफ़ीक़ प्यार हा जेको छॾे विया। जे ॿिया ज़मींदार हूंदा आहिनि, एजुकेशन जे ख़िलाफ़ हूंदा आहिनि, बाबा पंहिंजे ॻोठ में पाण, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबु आई असांजी ॻोठ, पाण प्लॉट ॾिनो पंहिंजो त हिते गर्ल्स स्कूल ठाहियो। वाह वाह सुभान अल्लाह। माना उहो तमामु प्यार करण वारो सही प्यार करण वारा माण्हू, उन्हनि में उहो ज़मींदारी वारी सोच, वॾेरप वारी उहो बिल्कुल भी न होंगी। सुभान अल्लाह, तमाम खूबसूरत है। डॉक्टर आप बताइएगा मुझे कि जैसे बाबा एक, वैसे तो जैसे स्टार्टिंग में मैंने कहा कि इंट्रोडक्शन में कि एक बाबा एक, इसके अंदर पूरी कायनात है। आपकी मदर और आपके बाबा, आप किन के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज रही हैं, और कुछ एक दो मेमोरीज भी मैं चाहूँगी कि आप हमारे साथ शेयर करें। मैं अपने फादर के ज़्यादा क्लोज़ हूँ, और हम असल में ये कि मेरे जो वालिद साहब हैं वो अकेले थे। एक उन्होंने अपनी एक बहन बनाई थी जिनको हम अपनी पुप्पो बोलते हैं, लेकिन ही वाज द ओनली चाइल्ड। और मेरे दादा जान भी, ही वाज आल्सो द ओनली चाइल्ड। तो हमारी वालिद साहब की बड़ी ख्वाहिश थी कि उनके बहुत सारे बच्चे हों। तो हम 8 बहन भाई हैं, 4 बहनें और 4 भाई हैं। और इसमें हम अब्बा को सारे बच्चे प्यारे थे, लेकिन मैं अब्बा के बहुत क्लोज थी, और वो मुझे बहुत सी चीज़ें समझाते थे और सिखाते थे। मैं अपने दादा की भी बहुत क्लोज थी, मैं शुरू से उनके साथ बैठती थी, और वो मुझे ये कहते थे कि मेरी ख्वाहिश भी है और मेरी दुआ भी है कि जो हमारे पूरे ख़ानदान ने कुछ नहीं किया ना, वो तुम करके दिखाओ। और वो मुझे शुरू से एक मेरे दिमाग में ना चीज़ डालते रहते थे। जब मैं डॉक्टरी के लिए BDS करने के लिए गई, बल्कि मेरा MBBS में एडमिशन हुआ, तो मैंने कहा मुझे नहीं करना, मुझे डेंटिस्ट्री करनी है। डेंटिस्ट्री में उन्होंने कहा चलिए आप करें, की डेंटिस्ट्री। उसके बाद जब सियासत में मैं आई तो अब्बा ने मुझे बहुत सी चीज़ें समझाई। अच्छा, मैं आपको एक जो किस्से तो बहुत ज़्यादा हैं वालिद साहब के साथ, मैं इतनी ज़्यादा अपसेट हो जाती हूँ कि मुझे कुछ चीज़ याद भी नहीं रहती। मैं बहुत लेकिन वालिद साहब का ये है कि मेरे वालिद साहब जो हैं वो, उनकी जो शख्सियत है वो इस तरह की है कि जैसे कहते हैं ना, वालिद की डेफिनेशन करें तो एक ऐसा दरख्त जिसके साए में आप बैठ गए हैं, वो खुद तो धूप में है लेकिन हम सब साए में हैं। वालिद साहब जब तक हयात थे, हमें किसी भी चीज़ का कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। कोई डॉक्यूमेंट मांगना है तो अब्बा को कॉल की तो उन्होंने कहा बेटा यहाँ पड़ा हुआ है, ये चीज़ है। कोई चीज़, इवन हमारे जब मैं सियासत में आई तो सियासत में कुछ मसाइल हुए MKM के, जैसे कि हमें अक्सर मेरा टिकट चल गया कि भाई इनका अरेस्टिंग है इनकी। तो अब बजाय ये कि मैं किसी और से बात करती, मैंने अब्बा को कॉल किया कि अब्बा मुझे यही चल रहा है। तो उन्होंने कहा बेटा आपने कुछ नहीं किया ना तो कुछ भी नहीं होगा, तुम्हारे बाप अभी ज़िंदा है। तो जब उन्होंने ये बात की तो मैं रिलैक्स हो गई बिल्कुल कि कुछ नहीं है। और यकीन करें कुछ नहीं हुआ। जिन्होंने कहा उन्होंने मुझे खुद बुला के बोला कि डॉक्टर साहब सब लोग अरेस्ट हो जाएंगे लेकिन आप नहीं होंगे, क्योंकि आपका हमें कैरेक्टर पता है ना। तो कभी भी मैंने ज़िंदगी में कभी भी कोई भी मुझे परेशानी आई तो मैं अपने वालिद साहब की तरफ देखा, मैंने उनको कॉल की। लेकिन जब वालिद साहब की तबीयत ख़राब हुई, कोविड में वो गए थे, तो मैं उस वक्त कोयटा में थी, हमारा एक प्रोग्राम था। तो मेरे छोटे भाई ने कॉल की कि उनकी तबीयत नहीं ठीक। तो मुझे एक अंदर से एक सिक्स सेंस हुआ कि अब्बा विल नॉट सर्वाइव। तो मैंने कहा कि फ़ौरन मैं कोयटा से ही सीधा चली गई थी। मैं अटक से चूँकि बिलोंग करती हूँ, तो अटक में अब्बा CMH पिंडी में थे, तो मैं चली गई। और 25 मार्च को उनकी डेथ हुई। तो अभी 23 मार्च को मैं वहाँ पहुँची, और मैं वालिद साहब के पास जब गई तो वो मुझे देख रहे थे, जिस तरह से वो देख रहे थे कि वो निगाहें मैं भूल नहीं सकती हूँ। तो उसके बाद बहुत सी चीज़ें हुई, तो मैं अब्बा को तसल्ली दे रही। और मेरे वालिद साहब जो थे वो बहुत वेल ड्रेस इंसान थे,
उनकी कभी कपड़ों में हमने कोई शिकन नहीं देखी थी, और मैंने पहली दफ़ा अपने वालिद को देखा कि उनकी कफ़ पे यहाँ ब्लड लगा हुआ था। मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकी कि मेरे वालिद साहब की कफ़ पे ब्लड लगा हुआ है और अब्बा मुझे यूँ देख रहे थे। तो मैंने उनको तसल्ली दी कि अब्बा कोई नहीं है, आप ठीक हो जाएंगे, आप शेर हैं, आप ठीक हो जाएंगे, कोई मसला नहीं है। और अंदर से मुझे था कि शायद नहीं, क्योंकि उनकी रिपोर्ट्स बहुत ख़राब थी। तो एक दिन उनसे बातें की, दूसरे दिन और तीसरे दिन मैंने उनका सर अपने हाथ में रखा हुआ था, उन्होंने आँख खोली और ही वॉज गॉन। मुझे लगा कि मेरे सर के ऊपर से वो साया ख़त्म हो गया है, वो जो मेरी जो सपोर्ट थी वो ख़त्म हो गई, और शायद मेरी बैड लक स्टार्ट हो गई है। मैं इतनी डिप्रेशन में चली गई थी कि मुझे तकलीफ़, मेरी वो तकलीफ़ आज भी ख़त्म नहीं हुई। और उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि जिस तरह के मेरे वालिद गए हैं और मैं इतनी हुई हूँ, आपको भी अपने बच्चों के साथ आपकी बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि जब आपके बच्चे को कोई तकलीफ़ हो तो आपके बच्चा फ़ौरन अपने वालिद की तरफ देखे। और अपने बच्चों को कहा कि हमने आपके लिए बहुत कुछ किया है, बहुत मेहनत की है, शायद हमने दिन को दिन और रात का रात नहीं समझा, और हमने अपने बच्चों को जिस तरह से पढ़ाया, जिस तरह से उनको आगे लेके गए। मैंने कहा मैं अपने वालिद से 2 कदम आगे गई हूँ, प्रोग्रेस किया है, मैं चाहती हूँ आप मुझसे 10 कदम आगे प्रोग्रेस करें। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने किया। लेकिन बच्चों को ये बात ज़रूर मैंने बताई, क्योंकि मैं एक दोस्त बन के उनसे बात करती हूँ। मेरा एक बेटा है, तो उसको मैं हमेशा कहती हूँ कि बेटा ये ना हो कि कल को तुम्हारी हम शादी करें और तुम हमारे और आपके दरमियान वो चीज़ आ जाए। इससे पहले कि कोई आए आप अलग हो जाना, लेकिन हमारा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, हमारा बॉन्ड नहीं टूटना चाहिए। आपकी तरबियत है माशाल्लाह कि आपने उनको पहले मैंने पहले से कह दी, क्योंकि आजकल जो है पता नहीं होता किस तरह के। हमारे वालिद साहब ने हम 8 बच्चों को, 4 बहनें और 4 भाई, जिसकी शादी की उसको अलग कर दिया, जिसकी शादी की उसको अलग किया। उससे ये फ़ायदा ये हुआ कि आज भी हम जब सब बहन भाई बैठते हैं तो हम उसी तरह बैठते हैं जैसे कि हम शादी से पहले बैठते थे। हमारे वालिद की तरबियत थी, और बिल्कुल वो हमें बड़े स्ट्रिक्ट थे, शेर की निगाह रखते थे, और लेकिन हमें कहते थे कि ठीक है बेटा जाओ करो काम। जब मैं सियासत में आई तो उन्होंने मुझे, जब MNA शिप का था तो मैंने उनको नहीं बताया हुआ था कि मैंने पार्टी ज्वाइन कर ली और मैं काम कर रही हूँ। तो हमीद मुझे सपोर्ट करते थे। जब मेरा MNA शिप का हुआ तो अब्बा ने मुझे कॉल की और उन्होंने कहा कि ये टिकर जो चल रहा है ये आपका चल रहा है। तो मैंने कहा जी अब्बा मेरा चल रहा है। कहते अच्छा आपने मुझे नहीं बताया कि आपने पार्टी ज्वाइन की हुई है, क्योंकि वो एयरफोर्स में थे ना, तो वो सोच ही सकते कि वो समझते थे सियासत बहुत ही ख़राब चीज़ है। मैंने कहा नहीं अब्बा, हाँ आपकी तरबियत है तो मैं बन गई हूँ MNA। तो उन्होंने कहा कि मैं अगर ये सोचा कि तुमने कोई गलत काम किया तो मैं भूल जाऊँगा कि मेरी 4 बेटियाँ, फिर मैं कहूँगा कि मेरी 3 बेटियाँ। और गूगल में देखिए मैंने जितनी मेहनत की है अपने MNA शिप में, लेजिस्लेशन की, जो मैं समझती थी कि जो ज़रूरी है, लेजिस्लेशन, रेजोल्यूशंस, कॉलिंग अटेंशंस, इतनी मैंने मेहनत की कि मेरा ज़मीर बिल्कुल क्लियर है। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने वो टाइम बहुत अच्छा गुजारा है। शायद मैं अल्लाह के पास जाऊँगी तो मैं उसका हिसाब भी दे सकती हूँ कि मैंने अच्छा काम किया। और ये है कि मैं चाहती हूँ कि हर शख्स जो भी असेंबली में जाता है वो अपनी फैमिली की लेगेसी को लेके चल रहा होता है, अपनी पार्टी को लेके चल रहा होता है, और अपने आम आवाम को लेके चलता है। तो मैं समझती हूँ कि अगर 4-5 साल वो वहाँ MNA रहता है या 6 साल वो सेनेटर रहता है, वापस आए तो उसका जो कॉन्शियस है वो क्लियर होना चाहिए, ताकि अल्लाह के पास जब जाएगा तो वो बताए कि हाँ मैं ये काम करके आया हूँ। ज़रूरी नहीं है आपके पास पैसा ही हो, लेकिन आपका कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग हो, आप चले जाए इस दुनिया से तो लोग आपको याद करें कि एक शख्स था जिसने काम किया है। हम लोग तो शोबिज़ में है ना जी तो डॉक्टर साहब के माशाल्लाह इनकी कारकर्दगी जो है हम लोग देखते रहते हैं, हमारे सामने आती रहती है। आपने आजकल जो है आपने जो एक बात कही थी कि हज़ारों ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पे, अब जो है हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे आवाम कदम निकले। वाकई you're right, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बोला है। और मैं मां इहो बि चवणु चाहींदमि नाज़रीन त जेतिरा बि वालिद आहिनि जेके इन दुनिया में न आहिनि रहिया, उन्हनि सभिनी खे पंहिंजी दुआउनि में यादि रखंदा कयूं ऐं अल्लाह सां उन्हनि सभिनी खे जन्नत नसीब करे। ऐं हींअर जेको आहे महिमाननि सां मोकिलाइणी आहे। ब्रेक खां पोइ जेको आहे असां सां गॾु ॿिया महिमान वेठा हूंदा, जॉइन कंदा, त हींअर असां सभिनी खे थैंक यू चवंदासीं। थैंक यू सो मच, तव्हां सभु हिते आयो ऐं असांजे प्रोग्राम में 4 चंड लॻायो। वेंदे वेंदे मां काशिफ़ अगानी खे रिक्वेस्ट कंदमि त हिकिड़ो असांखे कलाम ॿुधाए।
प्लीज़। जी ही गानो आहे चिट्ठी ना कोई संदेश तव्हां वाह ॿुधो हूंदो। वाह वाह वाह। जंहिं महिल मुंहिंजे वालिद साहब जी डेथ थी खां पहिरियां हिकिड़ो ॾींहुं पहिरियां कॉल कई हुन मूंखे, मूंसां ॻाल्हाइण पिया चाहिनि, पर मां रिकॉर्डिंग्स में बिज़ी हुअमि। बाबा मां सुबुह सां तव्हांखे फ़ोन कंदुमि। सुबुह सां हुनखे थी वियो फालिज जो अटैक। हुन खां पोइ जेको आहे उनजी जेको ज़बान कमु न पई करे, उहा ॻाल्हि अधूरी रहिजी असांजी, न उहा ॻाल्हि थी न सघी। बाबा वियमि जंहिं महिल हॉस्पिटल में त मूंखे चई मूंखे पेन ॾे त मां कुझु लिखां, पर लिखी बि कोन सघिया उहा। उन जा कुझु शेर में आहिनि त जेको हर वक़्तु यही है गम उस वक़्तु कहाँ थे हम। जंहिं महिल मां ॿुधंदो आहियां त माना दिलि, तव्हां सवेर इहा ॻाल्हि कई ऑफ स्क्रीन, त तव्हां कॾहिं इहो ॻाए न मां सघंदा आहियो? कॾहिं ॻाए कोन सघियो, कोशिशि कयां थो त हिनखे। प्लीज़ प्लीज़। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, कहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के थे, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। एक आह भरी होगी, हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। एक आह भरी होगी, हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, कहाँ तुम चले गए।
ये रस्ते घर गलियां तुम्हें कर ना सके सलाम। ये रस्ते घर गलियां तुम्हें कर ना सके सलाम। आशिफ भाई मैं साथ देता हूँ आपका। याद ईंदो आ तूं बाबा, याद ईंदो आ।